शिंदे बन गए शिंदे। ऑन तो कर लो। मोबाइल में करें। क्या नाम है सर? मोबाइल में करें। मोबाइल वालेकुम अस्सलाम जी। मोबाइल मैकेनिक बेटा आप यस सर, मोबाइल मैकेनिक। तो ये है कि आप दोनों ठीक है, मुझे आइडिया बताओ बस। बेसिकली सर हमारा जो आइडिया है वो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना क्या जो कि हम दो सिनेरियोज़ के ऊपर काम करेंगे, एक कस्टमर्स और एक मैकेनिक्स के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा सा इमेजिनरी लेके जाऊँ तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ ये खुद एक वाक़या हुआ कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था। तो उधर उस वक्त जाते वक्त मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई। अब उधर मेरे पास दो सबसे बड़े हर्डल्स थे। एक तो मेरे पास टाइम कम था, दूसरा मेरे पास लिमिटेड चॉइस थी कि अगर मैं मैकेनिक के लिए किसी गाड़ी को टो भी करवाता हूँ, मैं बहुत करीब से करीब भी जाऊँ तो मुझे उसी के पास से अपने काम करवाना है, कहीं और नहीं जा सकता। अच्छा, मैं आई एम सो सॉरी, मैं मोबाइल मैकेनिक ये मैं इस मोबाइल का नो सर ये मोबाइल मैकेनिक। अच्छा, वेरी गुड। देन फिर अब मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड चॉइस है, मैं कहीं और जा नहीं सकता। मुझे ये नहीं पता कि वो कंपैटिबल है या नहीं है, या मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह जो चेंज करेगा वो सही लगाएगा भी या नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर हर मैकेनिक अपनी अपनी एक प्रोफाइल बनाए, जहाँ पर अपने एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और वो जो अपने टाइम अवेलेबिलिटी है वो उसके अंदर कम्प्लीटली इंसर्ट कर दे। दैन जब भी किसी कस्टमर की कोई भी गाड़ी ख़राब हो तो जस्ट वो अपनी हमारी ऐप ऑन करे, उसके बाद अवेलेबल जितने भी मैकेनिक्स होंगे अराउंड नियर बाय हिम तो वो उसके पास शो हो जाएंगे। इन द एंड इसके अलावा ये है कि ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मैकेनिक्स के लिए भी है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। उसका सबसे ज़्यादा बड़ा एक रीज़न ये भी है कि बहुत से मैकेनिक्स के पास एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनके पास इतना रेवेन्यू या इतने पैसे नहीं होते कि वो या कोई शॉप परचेज़ कर सकें या उसका रेंट दे सकें। और प्लस ये भी होता है कि रेंट और शॉप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस लिमिटेड एरिया में ही सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जो उसको लोग जानते होंगे आते जाते जिन्होंने उनको देखा होगा। अब वो उससे बाहर आगे एरियाज़ को रीच नहीं कर सकता, ना कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मैकेनिक यहाँ पर है जो इतना अच्छा काम भी करता है। तो ये प्लेटफॉर्म उन मैकेनिक्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर हमारे पास आके एक प्रोफाइल जनरेट करेगा जिसमें हम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं। प्लस इसमें हमारे टारगेटेड मार्केट जो है वो हमारे बिजनेस प्रोफेशनल्स भी हैं कि अगर कोई बंदा बिजनेस प्रोफेशनल है, वो उसका अपने काम बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम नहीं निकाल सकता अपनी गाड़ी की मंथली मेंटेनेंस कराने के लिए, ट्यूनिंग कराने के लिए, वॉश कराने के लिए। तो वो मंथली मेंटेनेंस स्केड्यूल भी कर सकता है, वो स्केड्यूली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है कि जो सेलर है वो गाड़ी आके उसके पास से लेके भी जा सकता है, उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस करके वापस उसके डोर स्टेप पे पहुंचा भी देगा बगैर उसके किसी हेडेक के या उसकी स्ट्रगल के। तो हमारे यहाँ पे एक टारगेट मार्केट ना आए तो गाड़ी लेकर वापस वो हमारे पास सारा रजिस्टर्ड है, तो हमारे पास वेरीफाइड होंगे, वो कम्प्लीटली वेरीफाइड होंगे। यहाँ तक के कैरेक्टर के हिसाब से भी हम उसको थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, क्योंकि एज यूजुअल हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं यहाँ पे क्रिमिनल रेट ज़्यादा ही है, बहुत से लोग आप किसी पे इतनी आसानी से बिलीव नहीं कर सकते। तो हम उसको ऐसा वेरीफाइड रखेंगे कि हम हर किसी को नहीं अप्रोच करेंगे। वेरीफाई ऐसे करेंगे हम उसके अंदर जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। आपको मेरे जैसा बंदा भी लाके दे देगा आपको। सर आपका अपना एक वो सिस्टम होता है जो नादरा में होता है, उसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं रेंट पे ले मैंने लास्ट घर लिया था, उस पर मुझे जिसने प्रॉपर्टी उसने कहा सर 2000 रुपये दे दूँगा आपको, सब कुछ करके वेरीफाई करके दे देता हूँ। और इस दफ़ा जब मैंने किया मैं उस प्रोसेस को देखना था तो मैं खुद बाकायदा तौर पर जाके देखा वो क्या, तो दोनों सूरत उसने 500 रुपये लिए, पहले वाले केस में 2000 रुपये लिए। अगर मैं घर से नहीं जा रहा सब कुछ करा तो ये तो वेरिफिकेशन तो कुछ भी नहीं। वेरिफिकेशन सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट है, इसके साथ साथ हमारे पास और भी दीगर इंफॉर्मेशन होंगे। एक सवाल मेरा ये था, जी सर, मैं सोचा बाद में पूछूंगा। चले मेरी गाड़ी खराब होगी, मैंने लोकेशन जिस पे भी है
की लोकेशन प्रिसाइज है सर, लाइक उबर एंड बाइक। अब मैंने कहा जी नीड मैकेनिक, यस सर, ठीक है, नीड अ मैकेनिक। अब वो मैकेनिक में सारे मैकेनिक्स की लिस्ट आ जाएगी अवेलेबल जो होंगे उस वक्त ऑनलाइन जो होंगे, जो ऑनलाइन अवेलेबल नियर बाय जो आपके अवेलेबल हैं, जो एट द स्पॉट आपके पास आ सकते हैं जल्द से जल्द। जैसे वो लाइक उबर एंड बाइक या जैसे आप लोकेशन डालते हैं तो आपके पास पॉपअप्स आ जाते हैं कि आपके पास करीब में आपके ये गाड़ियां हैं वो आ सकती हैं। इसी तरह मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी भी आ जाएगी, वो कितने टाइम पे आपके पास पहुंच सकते हैं वो भी उसके अंदर शो हो रहा होगा। ये मैं यही एक क्वेश्चन ये था कि वो कितने टाइम पे पता चले ये तक शो हो रहा होगा ताकि एक माइंड सेट होगा। और हम इसके प्रोफाइल की लेवलिंग रखेंगे, इसमें हम रैंकिंग रखेंगे सेलर की, जो मैकेनिक है कि अब जो कस्टमर है वो उसको रिव्यू करेगा स्टार्स के ऊपर और फीडबैक के ऊपर। इससे पहले मैंने कहा मुझे मैकेनिक चाहिए, यस सर, ठीक है, तो बेहतर होगा अगर हम इसके अंदर एक स्टेप बढ़ा देंगे कि प्रॉब्लम, मोटी प्रॉब्लम क्या है। यस 5 साल एग्जैक्टली, ये एक ऑप्शन कि भाई क्या प्रॉब्लम है जी, ताकि मैकेनिक को भी उसी हिसाब से टूल्स लाने में आसानी हो। कि भाई अगर आपका साइलेंसर गिर गया है तो उसके बाद पता चले कि इंजन वाले मैकेनिक को बुला रहे हो आप, वो कहेगा यार ये मेरा काम को छोड़िए, there is a box describer problem। यस सर, डिस्क्राइब तो अंग्रेजी यहाँ पे कोई नहीं लिखता, अपनी प्रॉब्लम लाइक एक हम ऑप्शंस लिखेंगे, पिक्चर पोस्ट कर दे, ठीक है, Exactly. और वो सिलेक्ट कर ले कि भाई साइलेंसर प्रॉब्लम है, इंजन प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, Yes, sir. क्या प्रॉब्लम क्या Problem है, क्या है? वो बस सिलेक्ट कर ले, पिक्चर अगर वो पोस्ट करना चाहे तो पोस्ट कर करे दे। और वो उसमें गए। जब वो जाए तो उसके बाद वो तो इक्विपमेंट्स मैं सिलेक्ट ना करूं मैकेनिक, अगर वहां से खुद ही इन ड्राइव की तरफ हो जाए कि जी आप भी अवेलेबल हो, आप भी अवेलेबल हो, आप भी अवेलेबल हो, पैसे ना लिखे, इन ड्राइव में पैसे लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिखा हो 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, कितने में वो आ सकता है। तो आप उससे उसको चूज करके फिर उससे बात कर सकते हो। फिर अगर वो बात नहीं समझ में आती है तो यू कैंसिल इट, नो चार्जेस, कैंसिल इट एंड दोबारा आप पोस्ट करो, किसी और को आप अप्रोच कर सकते हैं, जो पॉपअप है उन्हीं में से किसी आप और को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हमारे पास इस फील्ड में कॉम्पिटिटर्स बहुत मिनिमल है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान कराची में जो हमने खुद से रिसर्च करी तो एक हुकुम जनाब के नाम से एक सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन वो मल्टी जनरल सर्विस प्रोवाइडर है, वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। और उनकी प्रैक्टिस हमने इस तरह करी कि हम लाइक कस्टमर हमने बन के खुद उनको कॉल करी कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप हम तक कब कैसे पहुँच सकते हैं और हमें कितनी देर में आप कर देंगे। तो उन्होंने कहा हम आधे घंटे हमें लगेगा, 1200 हमारे चार्जेस होंगे सर्विस के। और मैंने कहा अगर कोई पार्ट ख़राब हो मुझे तो अर्जेंटली मीटिंग में जाना है, तो उन्होंने कहा कि हम वो आएगा देखेगा, अगर पार्ट ख़राब हुआ तो लोकल मार्केट से परचेज़ करेगा, फिर आके वो चेक करेगा। मैंने कहा ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाएगा, मैंने कहा ये 1.5 आवर 1.5 घंटे तक इसमें आपका लग सकता है। तो ये समझ लें डाउन साइज था कि एक बंदा इतना टाइम रोड पे तो इंतजार कर नहीं सकता। खैर देखें, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी हीटअप हो गई, गैसकिट उड़ गई है, धुआं निकल रहा है तो वो एग्जैक्टली लेकिन आपने जैसा सजेशन दी कि एक जो हम छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम जनरल फिर वो उसी वक्त प्रोफाइल में डिसाइड हो जाएगा कि सर आपका काम ये है और इसमें इतना टाइम लग सकता है। वो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का हम एक गैप रखेंगे कि वो उसमें दोनों सुटेबल रहें। दोनों कॉम्पिटिटर कौन है? ये हुकुम जनाब, बस हुकुम जनाब, वो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। प्लस हम इसके अंदर फ्यूचर कॉम्पिटिटर को अगर देखें, लाहौर में नंबर्स वाला, उसमें रिसेंटली मैंने क्योंकि फिर मैं कजन वगैरह से पूछा तो उसने ये बताया कि आप गाड़ियां भी आ गई हैं तो अगर आप वो टो वाली सर्विस भी लेते हैं तो अभी ये सर पता टो वाली सर्विस कराची में भी है लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हाँ, वो बाइक नहीं, वो गाड़ी लेकर आएंगे, पहली उनकी प्रायोरिटी यही होगी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, किट वेट होगी उसके पास सब, इवन कि अगर बैटरी का मसला है तो अपनी बैटरी से वो स्टार्ट करके आपको बेसिकली ये इशू मैंने तायब को कहा कि इस तरह के अगर हम ऐप बनवाएं
मुझे यूएस में जाकर के ये चीज़ फील हुई, और मैं पाकिस्तान में तो खैर कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, लेकिन मज़े की बात है कि मैं तो अगर तो आपने अच्छा काम कर लिया तो मैं तो इसको यूएस मार्केट और उसके लिए सोच रहा हूँ। वहाँ मैकेनिक बहुत महंगा है, महंगा अपनी जगह पर है, उस मैकेनिक को टाइम उनसे लेने के लिए 2-3 दिन मेहनतें करनी पड़ती हैं। अब बिलीव करें, 2-3 दिन कहीं नहीं गए, अब उसको मेहनतें करते हैं, अपॉइंटमेंट दे दे, फिर वो कहता है मैं देखने के $100 लूँगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा मैकेनिक मिला जो कि मोबाइल है, अब उसका पर्सन बस फ़ोन नंबर है पर्सनल, जिसके पास है वो उसको कॉल कर सकते हैं। उसकी डिग्गी में पूरा टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, और वो टूल बॉक्स को लेकर के वो पहुंच जाता है, वो देखता है प्रॉब्लम को, भैया हाँ ठीक है सॉल्व हो सकती है, नहीं अगर कोई पार्ट चाहिए तो फिर वो कहता है पार्ट आप मंगा के दे दें, इस तरह। तो ये इस चीज़ की हमारे पास भी ज़रूरत है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इधर मैकेनिक तो बैठे होते हैं दरख्तों के नीचे और उनके नीचे, लेकिन उनको अगर हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मेन दरख्त के नीचे तो मेन मोटिव हमारा यही है, लेकिन आपको यहाँ से काम मिलेगा। एग्जैक्टली, उनको एक वास्ट रेंज ऑफ कस्टमर्स मिल सकते हैं, प्रोवाइड होंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल की, तो हमारी जो मेन रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ पे कमीशन बेस्ड होगा। हम लाइक अ फाइवर है, परसेंटेज के ऊपर दोनों कस्टमर बायर और सेलर से 2% हमने इनिशियली सोचा है, 2% हम उनसे कमीशन चार्ज करेंगे बायर एंड सेलर ऑन ट्रांजैक्शन, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। पेमेंट तो वो कैश में कर रहा है आपस में, उसके जो कंप्लीट हुआ है तो वो पहले से अमाउंट डिसाइड वहाँ पर है। बिल्कुल, ये मैकेनिक है। एग्जैक्टली, मैंने अप्रोच किया इनको, ये आ गए, इन्होंने सर्विस दी, मैंने इनको पैसे दे दिए। अब आप कैसे पैसे आपके ऐप में डिसाइड हो रहा है ना? ऐप में कैसे पैसे डिसाइड हो रहे होंगे? नहीं, ऐप में क्यों डिसाइड हो रहे हैं? लास्ट ऑर्डर जब प्लेस हुआ बेटा, मुझे पता ही नहीं कि मसला क्या है, कैसे डिसाइड हो सकता है? लेकिन पिक्चर में हर चीज़ क्लियर नहीं होती है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। वो आकर के देखेगा, हमारे माशरे के हिसाब से कोई भी इतना वो नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे हो जाए। वो आएगा देखेगा, अब उसने कहा कि जी ये तो 5,000 रुपये लगेंगे, अब आपको 2% कौन देगा? मैकेनिक देगा। मैकेनिक और सेलर दोनों की तरफ से था, लेकिन जहाँ 2%। लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा हिसाब से मैकेनिक को नहीं देना चाहिए, कस्टमर को सिर्फ देना चाहिए जिसने सर्विस ली है। यानी हम वेंडर्स को फ्री रखेंगे। देखिए, अगर आपने इसको सक्सेसफुल बनाना है, मैकेनिक्स इनिशियली आजकल अगर फूड पांडा की भी बात करें ना, वो भी एक सर्विस है, उसमें राइडर भी तंग है, उसमें जो चीज़ है कस्टमर इतना तंग नहीं, कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, जब उसको चीज़ महंगी भी मिल रही है वो दे रहा है। तो एक बंदा है जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड की है, एक्चुअली जिसके लिए हेवन उसको कहना, वो है जिसने ऑर्डर किया है, तो उससे मेरे ख्याल चार्ज करना चाहिए, और उसका कोई वॉलेट होना चाहिए उसके अंदर जिसमें वो पे। आजकल आप फूड पांडा पे ऑर्डर करें तो जो फाइनल बिल आता है उस पे लिखा है नीचे प्लेटफॉर्म चार्जेस, या आपने फूड पांडा यूज किया उसके चार्जेस, वो आप प्लेटफॉर्म चार्जेस कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करा सकते हैं, या फिर उसको आप फिक्स करते हैं 100 रुपए पर ऑर्डर कंप्लीशन भी कर सकते हैं, फिक्स रेट भी कर सकते हैं। मेरा आइडियल यही है कि उसकी फिक्स अमाउंट भले 2500 रुपए ही हो, बिल्कुल फिक्स अमाउंट भी हो, आपने 100 रुपए भी रखने हैं फिलहाल, तो आपने देखें अपनी ऐप को पॉपुलेट करना है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता प्लेटफॉर्म चार्जेस बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये सिर्फ हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं है, हम इसके आगे थोड़ा सा आगे आके हम इसमें वेंडर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, लाइक स्पेयर पार्ट्स हैं और आपकी दूसरी चीज़ें, और हम अपने पास से उनको कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारे पार्ट्स हैं वो टोटली जेन्युइन है, यहाँ प्लस सर्टिफाइड है, हम डायरेक्ट कंपनी से लिंक कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट में एक बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है कि जेन्युइन की तो हो सकती है, एक हमारा रोजमर्रा खरीदने वाली चीज है। एग्जैक्टली, मुझे पता ही नहीं कि ये स्पेयर पार्ट 100 रुपए का है या 150 रुपए का, मुझे उस वक्त शॉपकीपर जो प्राइस रहेगा वो एग्जैक्टली सर, लेकिन ये अगर रेट लिस्ट मुझे उसमें मिलेगी डेफिनेटली हम स्पेयर बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको स्पेयर पार्ट्स सिर्फ चेंज कराना है। एक चीज से थोड़ा सा हर चीज में
कि वेरीफाइड और सर्टिफाइड, जब आप ये ना कहना आसान है, लेकिन ये आप अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, ठीक। और स्पेयर पार्ट्स की मार्केट पाकिस्तान के अंदर ऐसी है कि वहाँ नहीं पता चलता कि ये जेन्युइन है, ये जापानी है, ये चाइनीज़ है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये काबली है, ये शेषा है, ये फलाना है। तो ये वेरीफाइड और नहीं, हाँ सर आप रेवेन्यू मॉडल आप कह रहे हैं ना, आप रेवेन्यू मॉडल में आप ये कर सकते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी आपने उनसे शॉपकीपर्स जो हैं जो मुख्तलिफ उनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी वहाँ पे, ठीक है, या आपने उनको कहा कि भाई आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से बेच सकते हो स्पेयर पार्ट, तो वो बेचते भले आ सकते वहाँ पे, वो एक अलग बात है, वहाँ पे आप कमीशन रख सकते हो। ईबे की तरह ईबे में आप स्पेयर पार्ट्स वहाँ पे आते हैं कि भाई ये नया है, ये पुराना है, ये यूज्ड है, तो उसमें हम सेलिंग एंड रीसेलिंग उसके सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू ऐप। उसमें सिर्फ ये होता है, जैसे उसकी मैं कंडीशन आपको बता दूं ईबे की, सपोज मैंने कहा मुझे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर आपने लिया, आपने कहा अच्छा जी ये 10 वेंडर हैं, इनके पास शॉक एब्जॉर्बर है, कोई कह रहा है जी मुझे $200 का, एक कह रहा है $190 का, एक कह रहा है $195 का, मेरी मर्जी, मैंने चलो 190 वाला कम से कम था वो मैंने कर दिया। आपके पास पहुंचा, आपने देखा यार ये तो उधर तस्वीर में तो आप बता रहे थे या उधर डिस्क्रिप्शन में बता रहे थे नया है ये तो, लेकिन नया नहीं है, वहाँ वापस भी हो जाता है। अब पाकिस्तान की मार्केट में जो बेचने वाला होगा उसको वो दुकान ही हो, ईबे पे तो आप एज ए इंडिविजुअल भी बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी दुकान है और वो जिम्मेदारी ले कि भाई जो चीज़ तुम लिख के बेच रहे हो वो वही होनी चाहिए। और अगर रिटर्निंग पॉलिसी उसके अंदर रिटर्न पॉलिसी, अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्निंग पॉलिसी के ऊपर हम जो कि पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, चलें। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन सर हमने इस तरह डिसाइड करी कि इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। एक तो इसकी डिजाइनिंग फेज है और डेवलपिंग फेज है। डेवलपिंग फेज से मुराद हमारी यूआई और पोर्टफोलियो है। मेट्रो में कोई जूसर ब्लेंडर रखा हुआ है, चीजें डालें करेंगे, चीजें तैयार होके आ जाएंगी? नो सर, ये वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये प्रोटोटाइप की डिजाइनिंग वो है, टाइमलाइन है। सिर्फ ये इन 5 डेज में प्रोटोटाइपिंग आपको कंप्लीट करके दिखा देंगे कि हमारी एप्स अगर वेब ऐप भी बोलेंगे तो वो भी किसी हद तक वेब ऐप भी हम काफी हद तक परसेंटेज तक कंप्लीट कर सकते हैं इस टाइम में, 50% ऑलमोस्ट। टाइम आपको लेना चाहिए लेकिन सही से, ये सिर्फ डिजाइनिंग टाइमलाइन आपकी जो है ना ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।